अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सुभान सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान का वो माशी हब जो 1952 से पहले पूरी गिलगित बल्तिस्तान का माशी हब हुआ करता था और तिजारती सरगर्मियाँ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के लिए इसी रास्ते हुआ करती थी। और आज उस जगह में मीर मलिक में हम मौजूद हैं जो शोटर पास के दामन में वाक़ा है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि शोटर पास के दामन में वाक़ा ये जन्नत नज़ीर खित्ता अब तक जो इंसानी आबादी है यहाँ रोज़ बरोज़ यहाँ से माइग्रेट होते जा रहे हैं। यहाँ से अब तक एक तादाद के मुताबिक 800 के करीब लोग यहाँ से माइग्रेशन कर चुके हैं, हिजरत कर चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जो सहूलियात का फुकदान है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नापेद हैं, इस वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो सहाफ़ती दुनिया के अंदर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस इलाके के मसाइल के हवाले से और यहाँ के वसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो मीर मलिक के वशूज़ के ऊपर, और आज यहाँ पे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा है, इस हवाले से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? थैंक यू वेरी मच सुभान सुहेल साहब। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं इस मज़लूम खित्ते के मसाइल के हवाले से आपके गोशगुजार कर सकूँ कुछ हक़ाइक़। आपने अभी ज़िक्र फरमाया 50s का, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 70 के शुरू तक ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान का अमूमन और बिलखुसूस अस्तूर के 3 बड़े माशी हब में से एक हुआ करता था। बोंजी, दशकिन और मीर मलिक उस ज़माने के किफ़ालत के एतबार से रिच इलाके तस्वुर होते थे। बाहर से आके लोग यहाँ मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे। जब केकेच बना और ट्रैफिक का निज़ाम उस तरफ डाइवर्ट हो गया तो ये इलाका आइसोलेशन में चला गया, शॉन्टर टॉप का इस्तेमाल ख़त्म हो गया और फिर ग्रेजुअली इस इलाके के साथ ज्यादती हुई। गवर्नमेंट की सतह पे कंसंट्रेशन ना होने की वजह से यहाँ इस इलाके को टोटली नज़रअंदाज किया गया। जंगलात ख़त्म हो गए, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, -20 तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। उन हालात में मुनासिब फ्यूल ना होने की वजह से जो जंगलात थे उनका कत्लेआम हुआ, उसी पे डिपेंड करना पड़ा लोगों को। और अल्टीमेटली जब जंगलात ख़त्म हुए तो लोगों ने एक ही रास्ता उन्हें समझ में आया कि यहाँ से माइग्रेशन की जाए। उसके नतीजे में इस खित्ते की 65% पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई है, मोस्टली कराची और उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी की तरफ। जब ब्रेन ड्रेन होता है, किसी इलाके के इंटेलेक्चुअल्स वहाँ से निकल के चले जाते हैं तो फिर वो इलाका वीरान हो जाता है। जो लोग आइसोलेटेड होते हैं, जो जिनकी रसाई कहीं तक नहीं होती है, वो पीछे रह जाते हैं। वो बेचारे खुद हालात के रहम करम पे होते हैं। यही सूरत हाल है। यहाँ जंगलात नहीं है, यहाँ मुनासिब तालीम का सिस्टम नहीं है। यहाँ अभी पिछले दिनों देखें ये स्लाइडिंग हुई, उसकी वजह से पूरी फसलें इस साल की तबाह हो गई। लोगों का बड़ा एक स्ट्रांग मुतालबा है, मजबूत मुतालबा है कि इस पूरे इलाके को आफतज़दा करार देकर कम से कम 1 साल का इनका जो खर्चा है, देखें दूसरा कोई सोर्स यहाँ नहीं है, तिजारत नहीं है। सर्दियों में यहाँ 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कम्युनिकेशन का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। उन हालात में इस इलाके के लोगों के पास कोई और ज़रिया नहीं है। उनके माल मवेशी हैं या उनकी ज़मीनों से थोड़ी बहुत जो फसल आती थी। अब चूँकि चैनल्स ख़त्म हो गए, उसकी वजह से ज़मीनों को बर वक्त पानी नहीं मिल सका, घास भूसे को पानी नहीं मिल सका, तो वो चैनल्स ख़त्म होने की वजह से ज़मीनें वो फसलें ना दे सकें। घास भूसा ना होने की वजह से लोग मजबूर हो गए होने पौने करके अपने माल मवेशी भी बेच दें। तो उनकी माशी कफ़ालत का जो मसला है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों का मुतालबा ये है कि कम से कम 1 साल तक इस इलाके को आफतज़दा करार देकर सारे लोगों का 1 साल का खर्चा जो है वो हुकूमती सतह पे उठाया जाए। ये तो मेरी तरफ से पहली गुजारिश है। जो ये मेरी बात नहीं है, यहाँ के अफराद का एक कलेक्टिव वो है। दूसरा ये है कि ये हार्ड एरिया है। यहाँ जो मुलाजमीन आते हैं, अभी देखें हॉस्पिटल है, अमला नहीं है, मेडिकल ऑफिसर नहीं है, एलएचवी नहीं है। बाहर से किसी का की पोस्टिंग होती है तो हालात के हाथों मजबूर होकर 6 फीट में यहाँ आके कोई खातून बाहर से आके यहाँ ड्यूटी नहीं दे सकती। हम किसी पे ब्लेम नहीं देते, लेकिन हम ये समझते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि इस इलाके को हार्ड एरिया डिक्लेयर करके यहाँ जो मुलाजमीन चाहिए, आपके पावर सेक्टर में चाहिए, आपके स्कूल सेक्टर में चाहिए, आप स्कूल देखें, इस स्कूल का जो हैचर हुआ है, न फर्नीचर है, ना मुनासिब बैठने की जगह है, टूटी हुई चीज़ें हैं, और फिर उसके साथ साथ हॉस्पिटल है, उसमें लोग नहीं हैं। हमें हार्ड एरिया डिक्लेयर करके यहाँ के लोकल लोगों को
कंपनसेट किया जाना अब चाहिए। यकीनन आपने यहाँ के मसाइल के हवाले से तो बात की। यहाँ पे क्योंकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और बिलख़ुसूस जो मीर मलिक गाँव है यहाँ से उसको लीड मिली है, एक बड़ा वोट मिला है। तो आज ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब यहाँ पे आ रहे हैं, खालिद खुर्शीद साहब। तो अवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और डिमांड क्या है उनके लिए? देखें, मीर मलिक वो इलाका है जहाँ खालिद खुर्शीद साहब की 3 नस्लों तक मीर मलिक ने हमेशा उन्हें लीडिंग पोजीशन पे रखा है, रिस्पेक्ट दी है और उनके साथ बड़ी तवक्कात है हमारी। खालिद खुर्शीद साहब पहले विजनरी लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मैं ये कहता हूँ, जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ का भरपूर इदराक है। हमें भरपूर तरीके से यकीन है कि इंशाअल्लाह वो सिर्फ मीर मलिक नहीं, पूरे जीबी के जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ के मसाइल का वो इदराक रखते हैं। वो एक उसके लिए डिटर्मिनेशन रखते हैं। उस डिटर्मिनेशन के तहत पिछले 4-5 महीनों से वो जितनी जद्दोजहद करते रहे हैं। देखें, यहाँ पर कोई गिलगित बल्तिस्तान में लोकल कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, हमारी कोई अर्निंग है नहीं। अल्टीमेटली जो कुछ आता है वो इस्लामाबाद से आता है। उसके लिए जितनी कंसंट्रेशन खालिद खुर्शीद साहब ने इस्लामाबाद में की है, जितनी जद्दोजहद की है, मैं उसे तारीख साज कहता हूँ, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मीर मलिक के ये अवाम उन्हें सलाम पेश करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं। ये जो शोटर तक हाईवे का फैसला हुआ, उसको बजट में रखा गया, अप्रूव हुआ, उसके लिए एक अमाउंट एलोकेट हो गई, आपकी नॉलेज में है, मीडिया हजरात के, मीडिया के जो साथी उनके। उसके अलावा शोटर टनल के लिए जो बात है, ये हमारी कोई 30 साल से हमारी डिमांड रही है, ये शोटर टनल बनना चाहिए। ये सिर्फ इस इलाके का नहीं है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मईशत के लिए एक, मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा इंशाअल्लाह। जो सफ़र हम के 18 घंटे में तय करते हैं, 20 घंटे में तय करते हैं, वो सफ़र यहाँ से 10 घंटे में तय होगा। हमारी माशी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ से होगी। उसमें हमारे जो फ्यूल के चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, वो कम होंगे। तो इस पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा, उसका अल्टीमेटली मीर मलिक को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ी बशीर अहमद की गुफ्तगू, अब्दुल बशीर की गुफ्तगू आपने सुना। क्योंकि इन लोगों का डिमांड भी यही है कि यहाँ पे जो शोटर पास के दामन में ये लोग बसे हैं, यहाँ पे इनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शे नायाब है। यहाँ पे हेल्थ की सहूलियत ना होने के बराबर है, यहाँ एजुकेशन सेक्टर में ना होने के बराबर सहूलियात हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, यहाँ के जो लोग हैं इनका जो इन्सार है, जो माशी इन्सार है, वो यहाँ के माल मवेशी पे है। तो इस साल यहाँ पे जो फ्लड आया, उसकी वजह से इनके चैनल्स मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, वाटर सप्लाई मुकम्मल तबाह हो चुकी है। तो जिसकी वजह से इनके जो घास वगैरह थे वो मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दिगर मुखिर हजरात से इस बात की पुरज़ोर अपील की है कि इनके लिए 1 साल का राशन यहाँ पे फ्री दिया जाए और इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। और नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने एक जो अहम पेशरफ्त की है कि यहाँ पे अस्तोर एक्सप्रेसवे के अंदर ये शोटर पास की दामन तक जो सड़क इन्होंने रखा है, इसकी वजह से भी ये इलाका काफ़ी हद तक फैसिलिटेट होगा। और यहाँ जो टनल है, उस टनल को बनाने के लिए भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मज़ीद संजीदा इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान सुभान सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।